छात्रों, कथं भवती अस्ति? आशासे भवता भवती नाम च कुशलम् अस्ति। मम नाम नीलम शर्मा अस्ति। अहं भवतः संस्कृते अध्यापिका अस्ति। अद्य दिनम् अस्माकं कक्षा आरभ्य अहं भवता समक्षा एकः श्लोकः प्रस्तुत करोमि। कृपया शृण्वन्तु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। आज हम अपनी कक्षा को आरंभ करने से पहले आपने देखा कि मैंने आज अपना परिचय संस्कृत भाषा में दिया और मैं आशा करती हूं कि आप लोग भी अपना परिचय धीरे धीरे संस्कृत भाषा में देना आरंभ करेंगे। और मैं आपको अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले हमेशा एक श्लोक सुनाती हूं। आज मैंने जो श्लोक आपको सुनाया, आप उसे याद करेंगे और डेली अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है? और सबसे जरूरी बात, आप अपना परिचय संस्कृत में देना स्टार्ट कर देंगे, जिस तरह से मैं अपना परिचय आपको संस्कृत में देती हूँ, है ना। आपसे मैं धीरे धीरे कुछ चीजें संस्कृत में बात करना स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे करके हम एक दिन अपनी संस्कृत की कक्षा में फेस टू फेस जब हम मिलेंगे तब हम संस्कृत में ही वार्तालाप करेंगे। ठीक है? तो आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। आज की हमारी कक्षा है धातु रूप की कक्षा। धातु रूप जो आप कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हो, है ना। आपको पता ही है कि धातु रूप किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से आपके धातु रूप समझा देती हूँ। ठीक है? चलिए, धातु रूप। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को संस्कृत भाषा में धातु रूप कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को संस्कृत भाषा में धातु रूप कहते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्रिया क्या है? क्रिया जो आप डेली कुछ ना कुछ क्रिया करते हो, जैसे खाना, पीना, चलना, भागना, ये सब आपकी क्या है? क्रियाएं हैं। और इन्हीं क्रियाओं को हम संस्कृत भाषा में धातु रूप के नाम से जानते हैं, है ना। तो मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी, आपको जल्दी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, रामः पठति, यानी कि उसका अर्थ क्या है कि राम पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ता है क्या है? हमारा क्रिया। राम यहाँ पर क्या कर रहा है? राम यहाँ पर पढ़ने की क्रिया कर रहा है। ठीक है? और उसी पढ़ने की क्रिया को हम संस्कृत भाषा में धातु रूप का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि चलो पढ़ तो हो गया हमारा पढ़ना, लेकिन यहाँ पर ती क्यों आया? क्योंकि ये ती हमारा प्रत्यय है, जो धातु प्लस प्रत्यय, ये हमारा क्या बना दे रहे हैं? क्रिया धातु या धातु क्रिया। ठीक है? तो संस्कृत में पढ़ना का हो गया हमारा पठ, और प्रत्यय हमने लगा दिया ती। तो धातु और प्रत्यय को जब हमने मिलाया तो वो हमारा क्रिया धातु का धातु बन गया। तो ये हमारा पठती हो गया। ठीक है? अब आगे हम मैं आशा करती हूँ कि आपको संस्कृत के धातु रूप समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम संस्कृत में 3 पुरुष पढ़ते हैं। वो 3 पुरुष हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैंने आपको पहले भी समझाया है, मैं फिर से समझा रही हूं कि प्रथम पुरुष क्या होता है हमारा? प्रथम पुरुष होता है हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं? राम के बारे में। राम यहाँ पर हमारा क्या हो गया? राम हमारा यहाँ पर अन्य व्यक्ति हो गया, है ना।
तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया। उसके बाद आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला। अब यहाँ पर सुन कौन रहा है, वेरी गुड, यहाँ पर आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हुए, आप लोग हो गए हमारे मध्यम पुरुष। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला यानी कि वक्ता। अब यहाँ पर बोल कौन रहा है, मैं, और सुन कौन रहा है, आप, और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राम के बारे में। तो राम हमारा प्रथम पुरुष, आप हमारे मध्यम पुरुष, और मैं आपकी उत्तम पुरुष। ठीक है। उसी तरह इनमें हम प्रत्ययों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ती, ता और अंति। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी समझाया था कि यदि हमें प्रत्यय याद है तो हम किसी भी धातु का प्रयोग करके उन प्रत्ययों को लगा के उनका धातु रूप बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको धातु रूप समझ में आए। तीसरा आता है हमारा लकार। लकार क्या होते हैं, जिन्हें आप हिंदी भाषा में काल के नाम से, तो हम अपने धातु रूप समझ चुके हैं। अब हम आज का जो हमारा धातु है वो है आज का हमारा धातु क्री धातु। क्री का अर्थ होता है करना। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी रिद्धि संस्कृतम बुक है उसके माध्यम से हम आपके क्री धातु पढ़ेंगे। ठीक है। आइए चलते हैं। ये अब एक बार हम आपकी बुक से पढ़ लेते हैं आपके क्री धातु, जिसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, करना। यह है आपके पेज नंबर 118 पर, यानी कि 118 पर। क्री यानी करना, लट लकार वर्तमान काल, यानी कि हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष करोति कुरुतः कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष करोषि कुरुतः कुरुत, उत्तम पुरुष करोमि कुर्वः कुर्मः। उसके बाद है हमारा क्री का लिट लकार यानी भविष्यत काल, यानी भविष्य काल। प्रथम पुरुष करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, मध्यम पुरुष करिष्यसि करिष्यथ करिष्यत, उत्तम पुरुष करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। आगे हमारा क्री का लंग लकार यानी भूतकाल। प्रथम पुरुष अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन्, मध्यम पुरुष अकरहो अकुरुतम् अकुरुत्, उत्तम पुरुष अकर्वम् अकुर्व अकुर्म। क्री लोट लकारः अनुज्ञा या आदेश, जिसमें हम आज्ञा या अनुदेश देते हैं या आदेश देते हैं। प्रथम पुरुष करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, मध्यम पुरुष कुरु कुरुतम कुरुत, उत्तम पुरुष कर्वाणि कर्वाव कर्वाम। आगे आपका क्री का विधिलिंग लकार यानी विधि और संभावना, जिसमें हमें कुछ चाहिए होता है, जिसमें हमारी कुछ इच्छा होती है। प्रथम पुरुष कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः, मध्यम पुरुष कुर्याय कुर्यातम कुर्यात्, उत्तम पुरुष कुर्याम कुर्याव और कुर्याम। ये आपके क्री धातु हम पढ़ चुके हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। ठीक है।